जय माता दी। सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की पूरी विधि, कथा, नियम और इसके पीछे का पवित्र महत्व। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आप इस साल का करवा चौथ सबसे सही और शुद्ध विधि से कर सको। करवा चौथ का अर्थ और महत्व। बहनों, करवा चौथ का नाम सुनते ही मन में एक भावना आती है, प्रेम, समर्पण और सौभाग्य की। करवा का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा और चौथ का मतलब होता है चंद्रमा की चौथी तिथि। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। मतलब पूरे दिन अन्न न जल तब तक चांद का दर्शन न हो जाए। अब बात करते हैं करवा चौथ व्रत की तैयारी। करवा चौथ की शुरुआत होती है सरगी से। सास अपनी बहू को सरगी देती है जिसमें फल, मिठाई, सेवैया, पराठे और मेवे होते हैं। बहू इसे सूर्योदय से पहले खाती है और आशीर्वाद लेती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे बिंदी, सिंदूर, मांग टीका, चूड़ियां, बिछुए, इत्र, काजल, गजरा और लाल साड़ी। ये सब सुहाग के प्रतीक हैं। प्रातः काल की विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, शुद्ध लाल या गुलाबी वस्त्र पहने, फिर मन में संकल्प ले कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत रख रही हूँ। फिर सर्गी ग्रहण करें और दिन भर जल तक न ग्रहण करें। संध्या पूजन विधि। शाम को करवा चौथ की पूजा होती है। इस समय सभी महिलाएं एकत्र होती हैं। लाल चुन्नी बिछाकर उस पर गौरी माता, शिव जी की, गणेश जी और चंद्रमा की तस्वीर या मूर्ति रखी जाती है। फिर पूजा की थाली सजाई जाती है जिसमें करवा, दिया, मिठाई, अक्षत, रोली, चावल और एक छलनी होती है। सबसे पहले गौरी माता का ध्यान करें और कहे ओम ही गौरिये नमः। फिर करवा में जल भरकर उसे पूजा में रखें। इसके बाद करवा चौथ की कथा सुने या सुनाएं। कथा सुनने के बाद सभी महिलाएं एक दूसरे को करवा और बायना देती हैं। चंद्र दर्शन और व्रत खोलना। रात को जब चंद्रमा निकल जाए तब महिलाएं अपनी छलनी लेकर बालकनी या छत पर जाती हैं। सबसे पहले छलनी से चांद को देखती हैं, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लोटे में जल लेकर थोड़ा सा चावल डालकर ओम चंद्राय नमः कहते हुए अर्पण करें। फिर अपने पति के चरण छूकर आशीर्वाद लें और पति अपने हाथों से जल पिलाकर व्रत खुलवाते हैं। इसके बाद भोजन किया जाता है। व्रत के कुछ नियम। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सूर्योदय के बाद कुछ भी न खाए पिए। पूजा से पहले स्नान अवश्य करें। चंद्रमा के दर्शन से पहले व्रत न तोड़े। किसी से झगड़ा या कटु वचन न बोले। मन को पूरी श्रद्धा और भक्ति में लगाएं। बायना और आशीर्वाद की परंपरा। व्रत के बाद सास को बायना दिया जाता है जिसमें मिठाई, साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां और अन्य सुहाग सामग्री होती है। यह परंपरा आभार और प्रेम का प्रतीक होती है। अगर देखा जाए तो करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं, एक आस्था और विश्वास का उत्सव है। यह पति पत्नी के रिश्ते को और गहरा बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस दिन का महत्व होता है क्योंकि उपवास से शरीर शुद्ध होता है। चंद्रमा की ठंडी किरणें मन को शांति देती हैं और मन की एकाग्रता से मानसिक शक्ति बढ़ती है। आजकल बहुत सी महिलाएं ऑफिस या बिजनेस में व्यस्त रहती हैं, फिर भी वे अपने इस व्रत को पूरे मन से निभाती हैं। कई जगह तो पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। ये है प्रेम और आस्था का नया रूप। इसीलिए चाहे समय बदल जाए पर करवा चौथ का अर्थ वही रहता है, प्यार, समर्पण और आस्था। आइए अब करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक वीरवती नाम की रानी थी। 7 भाइयों की प्यारी बहन। विवाह के बाद उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। पूरा दिन पानी के उसने व्रत रखा। शाम को जब प्यास और भूख से बेहोश होने लगी तो उसके भाइयों ने छल से एक पीपल के पेड़ पर दर्पण लटकाया जिसमें चांद जैसा प्रतिबिंब दिखने लगा। वीरवती ने सोचा कि चंद्रमा निकल आया है और उसने व्रत तोड़ लिया। जैसे ही उसने पानी पिया उसी पल उसके पति की मृत्यु हो गई। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। तब एक देवी ने आकर कहा,
बेटी, तेरा व्रत अधूरा रह गया था, इसीलिए तुझे यह दुख मिला है। अगले वर्ष पूरे नियम से करवा चौथ का व्रत रखना, तेरा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। और सच में अगले साल वीरवती ने श्रद्धा से व्रत किया और उसके पति को जीवन मिल गया। तभी से यह व्रत पतिव्रता का सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। अब बात करते हैं, अगर पति घर पर ना हो तो करवा चौथ का व्रत कैसे करें। बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि पति किसी काम या नौकरी की वजह से घर पर नहीं होते, कभी विदेश में होते हैं, कभी किसी और शहर में। ऐसे में कई महिलाएं सोचती हैं कि क्या व्रत अकेले रखा जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि करवा चौथ का असली अर्थ है श्रद्धा और भावना, न कि सिर्फ पति का शारीरिक रूप से साथ होना। अगर आपके पति दूर हैं तो भी आप पूरी विधि से व्रत रखें। सुबह सरगिले, दिन भर निर्जल व्रत रखें, शाम को पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ दें। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब आप छलनी में चांद देखेंगी तो पति का चेहरा देखने की जगह आप मोबाइल पर उसकी फोटो या वीडियो कॉल पर उसका चेहरा देख सकती हैं। अगर कॉल न हो पाए तो मन में उनके चित्र का ध्यान करें और यही भावना रखें कि हे चंद्रदेव, मेरे पति जहाँ भी हो स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु रहे। याद रखिए, करवा चौथ का व्रत भावना से बंधा है, दूरी से नहीं। अगर मन सच्चा है तो भगवान और देवी माँ आपकी भक्ति अवश्य स्वीकार करती हैं। कई महिलाएं तो पति की तस्वीर सामने रखकर दीपक जलाती हैं और उसी तस्वीर को देखकर अर्घ देती हैं। यह भी पूरी तरह से सही विधि है। तो अगर आपका जीवन साथी दूर है फिर भी आप ये व्रत प्रेम और श्रद्धा से रख सकती हैं। आपकी यह आस्था ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि सच्चा रिश्ता हमेशा दिल से जुड़ा रहता है, दूरी से नहीं। हे चंद्रदेव, जैसे आपकी ज्योति शीतल और दीर्घकालीन है, वैसे ही हर सुहागन का सुहाग अखंड रहे, हर घर में खुशियाँ और प्रेम की चांदनी फैली रहे। जय माँ गौरी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।